बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को इसके ठीक पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 35 वर्ष है। यदि आज उसमें 4×10⁶ परमाणु हैं तो कितने वर्षों पश्चात उनकी संख्या 0.5×10⁶ रह जाएगी। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। दिया है अर्धायु कैपिटल T बराबर 35 वर्ष। दिया है n नॉट इक्वल टू 4×10⁶। आगे दिया है n इक्वल टू n बराबर दिया है 0.5×10⁶ यह दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इन दिए गए मानों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं अर्धाइयों की संख्या स्मॉल n का मान। फिर कितने वर्षों पश्चात अर्थात विघटन का समय क्या होगा उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n अथवा n/n नॉट इक्वल टू 1/2 की होल पावर n अथवा n की जगह पर 0.5×10⁶ और बटे n नॉट की जगह पर 4×10⁶ और बराबर हो जाएगा 1/2 की होल पावर n। ये हो गया 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा, बचेगा क्या 5 बटे इसको लिख सकते हैं 40 बराबर हो जाएगा 1/2 की होल पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 बराबर 1/2 की होल पावर n या हो जाएगा अथवा 1/2 की होल पावर 3 और यह बराबर होगा 1/2 की होल पावर n। तो हो जाएगा इसलिए n इक्वल टू 3 अर्थात अर्धाइयों की संख्या n बराबर 3 यहाँ पे आ गया। अब चूंकि विघटन का समय ज्ञात करना है तो लिखेंगे सूत्र अर्धाइयों की संख्या n बराबर विघटन का समय स्मॉल t बटे कैपिटल T। तो लिख सकते हैं अथवा विघटन का समय स्मॉल t बराबर n गुणे कैपिटल T और यह बराबर हो जाएगा 3× T की जगह पर 35 और यह बराबर हो जाएगा 105 वर्ष। यही आपका आंसर है 105 वर्ष। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि कितने वर्षों पश्चात उसकी संख्या 0.5×10⁶ वर्ष हो जाएगी, तो वह समय क्या होगा 105 वर्ष। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मान दिए गए हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं। अर्धायु कैपिटल T बराबर 35 वर्ष दिया है, n नॉट बराबर 4×10⁶ दिया है, n इक्वल टू 0.5×10⁶ दिया है। फिर सूत्र n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n। इसकी मदद से अर्धाइयों की संख्या सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, n बराबर 3 आ गया। फिर सूत्र होता है n बराबर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T अर्थात अर्धाइयों की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु। इस सूत्र की मदद से
समय स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी मार रखा और गुणा किया तो आया 105 वर्ष। यही है इस क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि स्ट्रांसियम 90 की अर्धायु 30 वर्ष है, कितने समय में 0.04 ग्राम स्ट्रांसियम 90 का विघटन होकर 0.005 ग्राम रह जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। 17 क्वेश्चन में दिया है कैपिटल टी बराबर 30 वर्ष। यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल टी बराबर 30 वर्ष। फिर आगे दिया गया है n नॉट इक्वल टू 0.04 और 0.04 ग्राम, और दिया गया है n इक्वल टू 0.005 ग्राम। n बराबर दिया है 0.005 ग्राम। यहाँ भी विघटन का समय ज्ञात करना है। जैसे इसके पहले का प्रश्न हल किया गया ठीक उसी तरह से ये भी हल होगा। लिखेंगे सूत्र n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n अथवा n अपान n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n लिख सकते हैं, अथवा 0.005 बटे 0.04 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -3 और बटे लिख सकते हैं 40 गुणे 10 की घात -3 और बराबर 1/2 की होल पावर n। इस तरह लिख सकते हैं। आगे जो है 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कटेगा, 5 से 40 कटेगा तो हो जाएगा 1/8 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको लिख सकते हैं, अथवा 1/2 की होल पावर 3 बराबर 1/2 की होल पावर n। तो इसलिए हो जाएगा n इक्वल टू 3। अर्धाइयों की संख्या n बराबर 3। ठीक उसी तरह से जिसे इसके पहले हम ज्ञात किए हैं। फिर लिखेंगे सूत्र अर्धाइयों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, अथवा विघटन का समय स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी, और यह बराबर हो जाएगा 3 गुणे कैपिटल टी की जगह पर 30 वर्ष तो बराबर हो जाएगा 90 वर्ष। यही आपका इस प्रश्न का आंसर है, 90 वर्ष। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया था कि कितने समय में 0.04 ग्राम स्ट्रांसियम 90 का विघटन होकर 0.005 ग्राम रह जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको नोट किया। कैपिटल टी बराबर 30 वर्ष दिया है, n नॉट बराबर 0.04 ग्राम, n बराबर 0.005 ग्राम। इसकी मदद से अर्धाइयों की संख्या ज्ञात किया। आया इस सूत्र लगाया n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, आया n इक्वल टू 3। फिर सूत्र n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, इसकी मदद से विघटन का समय स्मॉल टी बराबर n गुणे कैपिटल टी मार रखा कैलकुलेट किया तो आया विघटन का समय स्मॉल टी बराबर 90 वर्ष। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। अब आगे ठीक इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
18 नंबर का जो प्रश्न है वह दिया गया है कि 25 दिनों में एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा 48 ग्राम से घटकर 1.5 ग्राम रह जाती है। पदार्थ की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो जो मान दिए गए हैं पहले उसको नोट करते हैं। n नॉट बराबर दिया है 48 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे n नॉट इक्वल टू 48 ग्राम। आगे दिया है n बराबर दिया गया है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम। आगे स्मॉल t बराबर दिया गया है 25 दिन, इतना दिया गया है। और यहाँ पर अर्धायु कैपिटल T का मान ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेंगे जो इसके पहले के क्वेश्चन में लगे थे। तो सबसे पहले अर्धायुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। सूत्र n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n हो जाएगा, अथवा n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा, अथवा n की जगह पर 1.5 बटे n नॉट की जगह पर 48 बराबर 1/2 की होल पावर n, 1/2 की होल पावर n। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 15/480 और बराबर हो जाएगा 1/2 की होल पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अथवा 5 से काट लेते हैं, या 15 तियाँ 45, 45 3 48, तो 15 इक्के 15, 15 तियाँ 45 और 45 3 48, 15 दूना 30 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 5, 1/2 की होल पावर 5, या हो जाएगा 1/2 की होल पावर n। क्योंकि 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो हो जाएगा, इसलिए n इक्वल टू 5। अर्धायुओं की संख्या n बराबर 5। अब फिर सूत्र लगाते हैं। विघटन का समय, जैसे कि अर्धायुओं की संख्या n बराबर होता है विघटन का समय बटे अर्धायु, अथवा अर्ध आयु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n, स्मॉल t बटे n। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये है 18 नंबर। और इस 18 नंबर में ज्ञात करना है कि पदार्थ की अर्धायु ज्ञात कीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा, इस सूत्र की सहायता से स्मॉल t का मान है 5 और बटे n की जगह पर 5, तो बराबर 5×25 5 दिन, यही अर्धायु होगा 5 दिन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कि दिया गया है n नॉट बराबर 48 ग्राम, n बराबर 1.5 ग्राम, विघटन का समय स्मॉल t बराबर 25 दिन, यह दिया गया है। सूत्र n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n। इसकी मदद से अर्धायुओं की संख्या n बराबर प्राप्त हुआ 5। फिर सूत्र n बराबर स्मॉल t अपान कैपिटल T, इस सूत्र की मदद से हमने यहाँ पर ज्ञात किया अर्धायु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n, और यह बराबर हो जाएगा 5 दिन। तो यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। आगे
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें दिया है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ के 80 ग्राम द्रव्यमान को क्षय होने के लिए 15 दिन तक छोड़ दिया गया। इस अवधि के बाद बचा हुआ द्रव्यमान 2.5 ग्राम है। पदार्थ की अर्धायु की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। दिया गया है n0 बराबर 80 ग्राम। आगे दिया गया है n बराबर 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। आगे दिया है स्मॉल t बराबर 15 दिन, यह इतना दिया गया है। और जो पूछा गया है अर्धायुओं की संख्या, अर्धायुओं की संख्या नहीं, अर्धायु पूछा गया। कैपिटल टी का मान ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेंगे जो इसके पहले के क्वेश्चन में लगे थे। तो हो जाएगा सूत्र कैपिटल N इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की होल पावर n, अथवा n/n0 बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। अथवा मान रखते हैं, हो जाएगा 2.5/80 बराबर 1/2 की होल पावर n। ये हो जाएगा 25/800 बराबर 1/2 की होल पावर n। इस रूप में हो जाएगा। और आगे जो है जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा अथवा 25 × 25, 25 × 75, 25 दूना 50, 1/32 बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा। अथवा 1/2 की होल पावर 5, यह बराबर हो जाएगा 1/2 की होल पावर n। तो हो जाएगा इसलिए n बराबर 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ अर्धायुओं की संख्या n बराबर 5। अब आगे जो है अर्धायु ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र अर्धायुओं की संख्या स्मॉल n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा अर्धायु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n बराबर हो जाएगा स्मॉल t की जगह पर 15/n की जगह पर 5, तो हो जाएगा बराबर 3 दिन। यही जो है इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो है जो मान दिए गए हैं उस मान के अनुसार n0 बराबर दिया है 80 ग्राम, n बराबर 2.5 ग्राम, विघटन का समय स्मॉल t बराबर दिया गया है 15 दिन। सूत्र n बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर n। इस सूत्र की मदद से ज्ञात किया। आया अर्धायुओं की संख्या n बराबर 5। फिर सूत्र होता है अर्धायुओं की संख्या n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, अथवा अर्धायु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n। मान रख के कैलकुलेट किया तो आया आंसर 3 दिन। यही है इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है वह है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का 100 ग्राम क्षय होने के लिए छोड़ दिया गया है। यदि पदार्थ की अर्धायु 3 दिन हो तो 15 दिनों के बाद बचे हुए अक्षयित द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कैपिटल T बराबर 3 दिन, 3 दिन। आगे दिया है स्मॉल t बराबर 15 दिन,
यहाँ पर ये हो गया 15 दिन। फिर आगे इसमें दिया है n नॉट बराबर 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम, यह दिया गया है। यहाँ हमें ज्ञात करना है n, शेष मात्रा वही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सूत्र अर्धाइयों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल t बटे कैपिटल T, तो इससे हो जाएगा बराबर 15/3 और बराबर 5। अर्धाइयों की संख्या बराबर हो गया 5। अब चूंकि शेष मात्रा ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n। इस सूत्र में मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1/2 की होल पावर 5, ये बराबर हो जाएगा 100 और गुणे 1/32। 1/2 की घात 5 का मतलब हुआ 32, और यह बराबर हो जाएगा 100/32। और जब इसको भाग करेंगे तो 3.125 ग्राम, यही इसका आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, सबसे पहले अर्धायु कैपिटल T बराबर 3 दिन, विघटन का समय स्मॉल t बराबर 15 दिन, प्रारंभिक मात्रा n नॉट बराबर 100 ग्राम। इन सब की मदद से अर्धाइयों की संख्या ज्ञात किया। अर्धाइयों की संख्या n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T बराबर 15/3, और यह बराबर होगा 5 के। अर्धाइयों की संख्या यहाँ से आ गई 5। फिर सूत्र होता है n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। इसकी मदद से यहाँ पर n का मान आएगा 3.125 ग्राम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न जो है वह है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 16 वर्ष से घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/8 रह जाती है। तो आगे कहा गया है कि पदार्थ की अर्धायु की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है कैपिटल R बटे R नॉट बराबर 1/16, स्मॉल t बराबर दिया गया है 16 वर्ष। आगे हम सूत्र लगाते हैं। दिया है कैपिटल, सूत्र होता है कैपिटल R बराबर R नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n। इस सूत्र की मदद से हम ज्ञात करते हैं अथवा R/R नॉट इक्वल टू 1/2 की होल पावर n, ये हो जाएगा, अथवा 1/16 बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा 1/2 की होल पावर 4 बराबर 1/2 की होल पावर n। तो हो जाएगा, इसलिए n बराबर 4, अर्थात अर्धाइयों की संख्या n बराबर 4। आगे जो है फिर सूत्र लगाते हैं। अर्धाइयों की संख्या n बराबर होता है विघटन का समय स्मॉल t बटे कैपिटल T। यहाँ से हो जाएगा, अथवा अर्धायु कैपिटल T बराबर स्मॉल t बटे n, तो बराबर हो जाएगा स्मॉल t की जगह पर हो गया 16 और बटे n की जगह पर हो गया 4, तो बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। यही इसका आंसर है। यहाँ पर दिया गया है विघटन का समय स्मॉल t का मान 16 वर्ष।
तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो पूछा गया था कि पदार्थ की अर्धायु की गणना कीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले जो मान दिए हैं उसको नोट किया। R/R0 बराबर 1/16 ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है। विघटन का समय t बराबर 16 वर्ष ये भी दिया गया है। सूत्र लगाया सक्रियता कैपिटल R बराबर R0 इंटू 1/2 की होल पावर n। इसकी मदद से यहाँ पर अर्धाइयों की संख्या ज्ञात किया। अर्धाइयों की संख्या n बराबर 4। फिर सूत्र लगाया अर्धाइयों की संख्या n बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु अथवा अर्धायु कैपिटल T बराबर विघटन का समय t बटे अर्धाइयों की संख्या n। मान रख के जब भाग किया तो आया 4 वर्ष। यही है इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों, आज इस वीडियो क्लास में हमने आपके इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक के सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे हमने वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर समझें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो कुछ शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।